कंप्यूटर स्टेम में बच्चों आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जीपी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी टर्म्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1/2 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब 1/3 की पावर 4, ऐसे ही 1/2 की पावर आपका 5 और 1/3 की पावर 6। ये बेटा चलते चला जा रहा है और इनफाइनाइट टर्म्स तक है। इसको बेटा आपको सम करके बताना है। अब देखो, हमने आपको बेटा एक फार्मूला बताया था, एस एन इक्वल टू में आपको बताया था 1-m/1 जब बेटा आर हमारा लेस देन -1 होता है तो ये वाला फॉर्मेट यूज होता है। अगर जो ग्रेटर देन की कंडीशन है तो ये वाला फॉर्मेट यूज होगा। ठीक है। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी अगर जो आपको पढ़ना है तो ये होता है a/1 - r। जब बेटा r जो है आपका किसके किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। -1 से 1 के बीच में होता है तो ये वाला फॉर्मेट यूज होता है इनफाइनाइट जीपी में। ठीक है, हमने आपको बताया था। अब बेटे इसमें देखो दो सीरीजें एक तरीके से जनरेट हो रही है। देखो दो सीरीजें बेटा इस तरीके से जनरेट हो रही है। 1/2 वाली एक सीरीज जनरेट हो रही है। देखो 1/2 वाली सीरीज एक जनरेट हो रही है। तो 1/2 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5 से लेके इंफिनिटी तक प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब 1/3 की पावर 4 1/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 6 और ये चलता चला जा रहा है इंफिनिटी टर्म्स तक। तो हमको बेटा इसका सम करके बताना है। अब देखो आर बेटा हम पहले चेक करते हैं आर क्या आता है। आर क्या आ रहा है T2/T1, तो 1/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 2, तो 1/4। तो आपका ये जो आर है, ये आर इसके बीच में लाई कर रहा है ना, -1 से 1 के बीच में। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं ना इसमें। और मैक्सिमम केसेस पे यही होगा जहां पर इनफाइनाइट सीरीज का सम हो, उसमें हमारा यही वाला फार्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट का जो फार्मूला लिखे थे वही यूज होगा। तो बेटा इसमें फर्स्ट टर्म जो है एस इन्फिनिटी हम लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 2 प्लस इसमें आपका आएगा 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/3 का स्क्वायर। अब जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 4/2 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका प्लस। ऐसे ही बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा 8/3 का स्क्वायर। तो ये वाला इससे कट जाएगा, है ना। और बेटा जब ये 2 जाएगा इसमें, यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 2, तो 1/2 प्लस 1/8, तो एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 + 1 = 5/8 5/8।
बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ऐसे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बेटा क्वेश्चन और करना है आपको। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बेटा, अंडर रूट 2+1 +1 2 - 1 से लेके इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो सम ऑफ जेपी का आपको सम बताना है। तो बेटा ये होगा एस इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका a/1 - r। तो इसमें बेटा पहले आर चेक करते हैं। आर क्या होगा? आर होगा हमारा T2/T1, तो 1/√2+1। तो बेटा इसको इस तरीके की जो हो तो आप लोग इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -2 - 1 -√2 -1 √2 - 1। तो ये हो जाएगा √-2 -1 अपॉन a+b a-b, तो a² - b² और 2 - 1 तो हो जाएगा 1। तो r की वैल्यू आ गई √2 - 1। ये r की वैल्यू आ गई। और a की वैल्यू बेटा हमारी क्या दी हुई थी? a की वैल्यू दी हुई थी √2+1। ठीक है। तो s इन्फिनिटी हमारा आएगा, a हमारा है √2+1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2 - 1। तो ये हो जाएगा आपका √2+1 और 2 +√2। अब आप चाहे तो इसमें ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको, और चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर ले फिर से। तो रेशनलाइज जब करेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 4 - 2। 4 तो हाँ नहीं, 4 नहीं, 2 - 4। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं हम लोग। ये कोई क्वेश्चन और करते हैं। एक बेटा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है a+1/r, a+1/r², और ये चलते चला जाएगा, इन्फिनिटी टर्म्स तक आएगा। और जो y है बेटा, y है हमारा b माइनस b/r प्लस b/r² इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो आपको बेटा, और जो हमारा z दिया हुआ है, z जो दिया हुआ है ये हमारा है, z जो दिया हुआ है वो है c+c/r², c+r³ प्लस इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो बेटा पहले हम चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, T2/T1 1/r आ गया। ऐसे ही T3/T2 करें, ए से ए कट गया, आर से आर कट गया, तो 1/r। तो बेटा ये जीपी में है, मतलब ये जीपी में है, तो सम ऑफ जीपी का हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये x इक्वल टू आ जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म a है अपॉन 1 माइनस r, r की वैल्यू है 1/r। तो ये हो जाएगा ar r-1। ठीक है। ऐसे ही बेटा जब y के लिए जब सॉल्व करेंगे हम लोग, जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b अपॉन
1 प्लस आर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बी आर, आर प्लस 1। ऐसे ही बेटा जेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जेड के लिए पहले सी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, आर स्क्वायर, ये माइनस का आएगा ना बेटा, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो बेटा x की वैल्यू हमारी ये आई, y की वैल्यू ये आई, और z की वैल्यू हमारी इतनी आई, ठीक। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था एक्स वाई बाई जेड बताओ, पूछा गया था। हाँ, ये आपको प्रूव करना था, ए बी सी क्या था, ए बी अपॉन सी के इक्वल है। तो बेटा चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इसको एक्स वाई की पहले वैल्यू रख लेते हैं, एक्स वाई जेड की पहले वैल्यू रख लेते हैं। तो एक्स वाई की पहले वैल्यू रखते हैं, तो ए आर बाई आर माइनस 1, और y की वैल्यू है बी आर अपॉन आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1। तो बेटा आप देखो, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 1। तो ये बेटा पूरा हमारा इससे कट जाएगा। ये देखो आर स्क्वायर है, ये है आर इंटू आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया, तो ये भी हमारा इससे कट जाएगा। तो ऊपर नॉमिनेटर में बेटा बचेगा हमारा ए बी अपॉन सी, ये हमारा देखो प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। तो बेटा नया टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सम कोई मान लो जीपी लिखी हुई है बेटा, उसके अंदर nth टर्म अगर जो इंसर्ट कर दे तब क्या होगा। जैसे मान लो दो टर्म हमारे बीच में कुछ हो, दो टर्म के बीच में कुछ n नंबर ऑफ जीपी आप इंसर्ट कर दो इसमें। जैसे फर्स्ट टर्म बेटा लिखा हुआ है ए, और सेकेंड टर्म लिखा हुआ है बी, इसके अंदर nth टर्म आप इंसर्ट कर दो, nth टर्म को इंसर्ट कर दो। वो टर्म हमारे हो सकते हैं T1, T2, T3, T4, टी nth n टर्म्स तक इसमें इंसर्ट कर दो। तब देखिए क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा T1, T2, T3, T4 और Tn तक। तो लास्ट टर्म हमारा होगा बी इक्वल, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे आपके n+2। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मान लो कॉमन इश्यू आपका आर है, और नंबर ऑफ टोटल टर्म हो गए n+2 -1। तो b बाई ए इक्वल टू आर और n+1 हो गया। तो r की वैल्यू आ गई आपकी b अपॉन ए n+1। तो ये तो हो गया a,
ये हो जाएगा, मान लो इसका कॉमन रेशियो आपका आर है, तो ये हो जाएगा ए आर, ऐसे ही हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू बेटा डिफरेंट रखते रखते चले आएंगे, और ये जो होगा टी एन टर्म आपका हो जाएगा ए, ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपके जो टर्म होंगे ये टर्म हो जाएंगे एन प्लस वन, एन प्लस वन टर्म्स, ठीक है। तो एन प्लस वन माइनस वन, तो टी एन टर्म हमारा हो जाएगा ए आर की पावर एन। अब आर की जगह बेटा ये रिप्लेस कर देना, आप आर की जगह ये रिप्लेस कर देना, तो वही हमारे टर्म्स होंगे अपॉन एन प्लस वन टी एन टर्म, ये हमारा आ गया एन टर्म। हमने बेटा सीखा अभी कि जो आर की वैल्यू आती है वो वैल्यू हमारी आती है, आर की वैल्यू आती है बी अपॉन ए और पावर में वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन। तो बेटा आपको मैंने बताया कि जैसे मान लो ए और बी की बीच में एन टर्म्स अगर जो मान लो डाल दिए टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर और टी एन टर्म्स तक, तो आपका जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो आपके देखो नंबर ऑफ टर्म टोटल इतने तो टर्म आपके एन है, कितने नंबर ऑफ टर्म एन है, इतने टर्म जो हैं आपके एन प्लस वन है, और इतने अगर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके देखे जाए तो एन प्लस टू है, एन प्लस टू है। तो बेटा अगर जो मान लो टी एन, अगर जो आपका लास्ट टर्म अगर जो मान लो गिवन हो, टी एन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, एन प्लस वन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बेटा ए आर की पावर एन प्लस वन, यहां तक तो एन प्लस वन वन टर्म होंगे ना, माइनस वन, तो जो टी एंथ टर्म है हमारा हो जाएगा ए आर की पावर एन। तो ए आर की पावर, आर इक्वल टू है बी अपॉन ए एन अपॉन एन प्लस वन टी एंथ टर्म, ये हमारा आ गया एंथ टर्म। अब इसके कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको। एक बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 और 486 के बीच में कोई हमारे 4 टर्म्स हैं, तो वो आपको टर्म्स बताने हैं, T1, T2, T3, T4, ये 4 टर्म्स है। इस इन 2 और 286 के बीच में 4 टर्म्स हमारे डाल दिए गए हैं, तो कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है। तो बेटा हमने क्या सीखा अभी, हमने सीखा जो आर की वैल्यू आती है वो बी बाई ए वन अपॉन पावर में वन अपॉन एन प्लस वन। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे हो गए 6, तो बी बाई ए, तो 486 डिवाइडेड बाई 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 6, 6 प्लस 7 2 और 6 7, हाँ 7, तो ये आ जाएगा आपका 243 243 243 की पावर कितना आएगा, n प्लस वन, n प्लस वन आएगा ना, तो नंबर ऑफ टर्म तो आपके 4 इंसर्ट किए गए हैं ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है ना, जितने इंसर्ट किए गए यहाँ पर 4 आएगा ना, 4 प्लस वन तो मतलब ये 5 होगा, तो 243 की पावर 1/5, 1/5। अब ये 243 देखें किसका होता है,
तो ये मान लो डिविजिबल बाई 3 है, तो 3 और 81, ये भी 3 से डिविजिबल होगा आई थिंक, हाँ 20 2 और 7, तो ये हो जाएगा 3 9 3 3, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। आर की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो अगर T1 बेटा पूछे तो ए आर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू है आपकी 2 और आर की वैल्यू है आपकी 3, ये हो जाएगा आपका 6। इन केस अगर T2 आपसे पूछ दे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 18। ऐसे ही बेटा T4 अगर जो आपसे पूछे तो ये हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस, ये हो जाएगा 5, हाँ 4, तो ये हो जाएगा आपका ए 3 की पावर 4 162। हाँ 162, 162 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। एक क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, ए बी सी जो है डी है हमारे, ए बी सी एंड डी, ये हमारे रियल डिस्टिंक्ट नंबर है, रियल डिस्टिंक्ट नंबर है। ठीक है, तो आपको बेटा एक इक्वेशन दी हुई है सच दैट, लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट के बाद ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी बी सी और सी डी, और ये है पी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, प्लस लिखा हुआ है, प्लस है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपको बेटा प्रूव करके बताना है, प्रूव दैट जो ए बी सी एंड डी हैं ये आपके जीपी में होंगे। फिर से क्वेश्चन लिख लो, समझ लो, ए बी सी डी जो है हमारे रियल नंबर है। ठीक है, तो आपको बेटा ये इक्वेशन एक लिखी हुई है क्वाड्रेटिक में, ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपको बेटा प्रूव करके बताना है कि ये हमारे ए बी सी डी जो है हमारे जीपी में होंगे। तो बेटा एक मेथड तो आपका इस तरीके से है कि जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक है ऑलवेज निगेटिव है, तो बेटा इस तरीके से इसका ग्राफ बन सकता है। यहाँ पर एक रूट्स मिलेगा, यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी जब ये हमारा यहाँ पर टच हो रहा है, और ये वाली कंडीशन, ये देखो x कुछ भी रखें y हमारा निगेटिव आएगा, तो y इक्वल्स टू अगर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर जो आप कंपेयर करा दें तो ये आ जाएगा। अब p का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर, अब इसको एक साथ में ले लेते हैं, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म एक साथ में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस बी सी पी प्लस सी स्क्वायर बी सी पी सी स्क्वायर। ऐसे ही बेटा ये वाला लास्ट में हम ले लेंगे सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी पी डी प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी पी स्क्वायर ये यहाँ पे बी सी सी डी और ये है आपका ए स्क्वायर ए स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ गलत लिखे हैं क्या इसमें? यहाँ बेटा डी स्क्वायर है, यहाँ पे 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 डी स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस वन, ये दिया हुआ है। हाँ तो ये आपका सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी, ये पी नहीं आएगा इसमें ना, पी कहाँ से आ गया, ये आपका आएगा 2 टाइम्स सी सही से लिखो पहले क्वेश्चन, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और ये सी स्क्वायर पी स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन इसकी लिखते हैं हम लोग, लास्ट टर्म फिर से लिखते हैं इसका। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी पी डी और प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा इसको देखो, कुछ फार्मूला कुछ बन रहा है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है क्या? इसको लिख लो ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बीपी है ना, बीपी स्क्वायर बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये हमारी जो स्क्वायर में आया है, ये देखो स्क्वायर में सब में स्क्वायर है, वो बीच में प्लस है। तो बेटा कभी भी कोई भी स्क्वायर हो तो हर समय पॉजिटिव होता है। अब देखो कब ये 0 हो सकता है, देखो ये तो कंडीशन आपकी कैंसिल हो गई, लेस देन 0 की कंडीशन तो कैंसिल हो गई। कभी भी ये निगेटिव में नहीं आ सकता है, निगेटिव में इसलिए नहीं आ सकता, एक तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में या तो 0 बन सकता है या तो पॉजिटिव बन सकता है, उसमें आपका लगा हुआ है देखो प्लस सब में, तो कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता, या तो ये 0 हो सकता है। और 0 कब होगा, एक साथ में जब 0 होंगे तभी होगा। अगर जो आपने 2 को 0 कर दिया, 1 को 0 आपने नहीं किया, तो ये नहीं हमारा हो पाएगा। तो एक साथ में इसको 0 करना है, तो एक साथ में इसको 0 करना है। तो ये ए पी माइनस बी इक्वल टू 0, बी पी माइनस सी इक्वल टू 0, सी पी माइनस डी इक्वल टू 0। तो P की वैल्यू यहां से आ गई बेटा B अपॉन ए, P की वैल्यू आ गई B अपॉन ए, यहां से P की वैल्यू आ गई C अपॉन बी,
ऐसे ही P की वैल्यू यहां से आ गई D/C। अब P देखो सबके इक्वल कर सकते हैं ना, एक दूसरे के इक्वल, तो B/A इक्वल्स टू C/B इक्वल्स टू D/C। अगर जो बेटा तीन नंबर्स ये किसके इक्वल है, P के इक्वल है, इसमें आपको प्रूव करना था ABCD जो है हमारे वो GP में है। तो GP में होने के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, फोर्थ टर्म को सेकेंड टर्म से। वो किसी के इक्वल होते हैं, जिसके इक्वल होते हैं इसी को R बोलते हैं, ठीक है। ये मान लो किसी के इक्वल हो गया, किसी के इक्वल हो गया, ये आपस में देखो इक्वल है ना, सब सब कुछ इक्वल है। तो ये हमारे प्रूव हो गए कि ABCD जो है हमारे वो हमारे GP में है। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उससे